हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपका राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए हमारी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिनकी आने की संभावना 100% है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाएँ। एवं मैंने जो पेपर बताया था उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मैंने जो आपको पेपर बताया है एवं उसके आंसर बताए हैं, और मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, जितने भी प्रश्न, इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे। जो एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, इसको जरूर कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा हमारा ये रहा। प्रश्न दूसरा में आपको इसको कर लेना है, संविधान किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, संविधान से क्या आशय है, तो इसको भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा में आपको यह कर लेना है, संविधान के कोई दो कार्य लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको एक भी छोड़ना नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। चलिए तो हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के सम्मुख उत्पन्न हुई प्रमुख कठिनाइयाँ लिखिए। इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बस आपको ये 3 कठिनाइयाँ लिख देनी हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम, इसको कर लेना है। मैं आपको हर प्रश्न के उत्तर पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको वीडियो को पॉज करके भी लिख लेना है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन छठवा। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सातवां, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। ये रहा आठवां। कैबिनेट मिशन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। ये आपको 3 विशेषताएं लिख देनी हैं। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर यह क्वेश्चन आता है तो। ये रहा हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को लिखिए। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है आपके पेपर में आने की, तो इसको आप कर ही लेना, इसको कहीं से भी नहीं छोड़ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है तथा इसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। भारतीय संविधान में पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है यह, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। भारतीय संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना होकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अथवा यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका आंसर एक ही देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको इन चारों पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रावधान हैं, तो इसका आंसर आपको यह लिख देना है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको दोनों ही अंतर लिख देना है। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आपको 6 मौलिक अधिकार लिखकर
और आपको किसी एक का वर्णन कर देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कर दो, कोई भी एक का। मौलिक अधिकारों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए, तो आपको लिख देना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के 6 मूल मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। तो पहला ये रहा समानता का अधिकार। आपको हर एक अधिकार को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। एवं छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इन 6 अधिकारों को। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको और वेरी आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, वो भी हमारी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।